इस वीडियो में हम थोड़ी गहराई में जाकर इजारा दारी को समझेंगे। एक दफ़ा फिर हम इसको समझने के लिए एक स्पेक्ट्रम बना लेंगे, यानी वो लकीर जो किसी मामले की दो इंतहाई और बीच में आ जाने वाली तमाम सूरतों की अक्कास होती है। अब इसके उल्टे हाथ पे हम तसव्वुर करते हैं अपना बेहतरीन मुकाबले वाला बाज़ार। और वैसे तो हम अब तक इसकी बहुत बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं, मगर सिर्फ याद दहानी के लिए ये वो बाज़ार होता है जहाँ बहुत सारे कारोबार होते हैं, उनकी बेची जाने वाली चीज़ों या खिदमात में कोई खातिर खा फ़र्क नहीं होता है, किसी नए कारोबारी के आने या जाने पे कोई पाबंदी नहीं होती है, और चूंकि सब एक ही जैसी चीज़ बेच रहे हैं तो कोई अपनी तरफ से इसको महंगा करके नहीं बेच सकता, जिसकी वजह से इन सब को उसी कीमत पे काम करना होता है जो कि बाज़ार में मौजूद होती है। एक और बात जो हम बेहतरीन मुकाबले से जोड़ते हैं वो ये है कि इस बाज़ार में सबके पास ठीक ठीक मालूमात होती है कि कौन क्या बेच रहा है, कितना बेच रहा है, किसको बेच रहा है, वगैरह वगैरह। अब दूसरी इंतहा पे हमारे पास है इजारादारी। यहाँ बहुत सारे कारोबारों के बजाय सिर्फ एक कारोबार काम कर रहा होता है। इस वाले कारोबार की बेची जाने वाली चीज़ या खिदमात मुनफरिद होती हैं, क्योंकि पूरे बाजार में सिर्फ एक ही ये चीज़ दे रहा होता है। इधर किसी नए कारोबार को आने या जाने, ख़ास करके आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होती हैं। ये वाला कारोबार बाज़ार से मिलने वाली कीमत पे सर झुकाने के बजाय चीज़ों पे अपनी मर्ज़ी की कीमत रख सकता है, क्योंकि उसकी खिदमात या बेची जाने वाली चीज़ उसको देने वाला सिर्फ एक वो ही है, तो उसकी मर्ज़ी वो जिस कीमत पे भी दे। हमने इस बारे में पहले भी बात की थी कि बेहतरीन मुकाबले वाला बाज़ार कुछ कुछ एक ख़यालाती दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। असल ज़िंदगी में एक ऐसा बाज़ार होना जो कि इन सारी ही शराइत पे पूरा पूरा उतरे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मगर हम ऐसे बाज़ारों को तसव्वुर कर सकते हैं जो कि इन दोनों से कहीं कहीं कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। कोई बेहतरीन मुकाबले से ज़्यादा मिलता हुआ होगा तो कोई इजारादारी से। लेकिन अगर हमें बेहतरीन मुकाबले की मिसाल देनी हो तो हम बात कर सकते हैं काश्तकारी की, या किसी ख़ास किस्म की काश्तकारी की, कि जैसे हम पिस्तों की बात करते हैं। या कुछ ऐसे पिस्ते के आशिक होंगे जो कहेंगे कि जी हर पिस्ता एक सा नहीं होता, मगर मेरे जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए पिस्ता तकरीबन एक ही जैसा होता है। ये वाला बाज़ार लगभग बेहतरीन मुकाबले वाला बाज़ार होगा जहाँ बहुत से कारोबार होंगे, सब लगभग एक ही जैसे पिस्ते बेच रहे होंगे। ये वाला कारोबार बहुत आसान न सही, मगर शुरू करना बहुत मुश्किल भी ना होगा। और चूंकि बहुत से लोग पिस्ते बेच रहे होंगे तो उसी कीमत पे ये पिस्ते बेचने पड़ेंगे जो कि बाज़ार में कीमत राइज है। तो ये वाला बाज़ार हो गया हमारा बेहतरीन मुकाबले वाला बाज़ार, या उससे करीब करीब। अब अगर हम इजारादारी की कोई मिसाल सोचें तो ये ज़रूर कोई ऐसा कारोबार होगा कि जो कि लगाया जाना बहुत मुश्किल भी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी होगी। यहाँ हम मिसाल लेते हैं कराची में मौजूद के इलेक्ट्रिक की। वो इदारा जो इस शहर को बिजली फराहम करता है, ये इजारादारी की बेहतरीन मिसाल है। बिजली की फराहमी एक बहुत मुश्किल और महंगा अमल है। यही वजह है कि ये इदारा हुकूमती सतह पे शुरू तो हुआ, मगर सिर्फ एक ही बन सका, क्योंकि ये अमल बहुत मुश्किल और महंगा है। तो इस बाज़ार में किसी भी और कारोबारी का आना या जाना बेइंतहा मुश्किल है। इसके लिए तारें बिछानी पड़ेंगी, ट्रांसफॉर्मर्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी गाड़ियां खरीदनी होंगी, बहुत सारा अमला रखना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इस बाज़ार में कोई भी नहीं आ सकता। इसीलिए आज ये इदारा अपनी मर्ज़ी की कीमत पे हमें बिजली फराहम करता है, और चूंकि इसके मुकाबले में कोई दूसरा इदारा है ही नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी ये तो बहुत महंगा है, चलो वहाँ से बिजली ले लेते हैं। अगली वीडियोस में हम इजारादारी को मज़ीद समझेंगे।
کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں، ان کے لیے کتنی مقدار بنانا عقل مندی ہوتا ہے، ان کو معاشی منافع کیسے ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔